आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों, वो इमेजिनरी लाइंस होती है या फिर स्मूथ कर्व्स कहेंगे हम इनको, टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है उन्हीं को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। और अब इनकी हम प्रॉपर्टीज लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। उनमें से दो प्रॉपर्टीज है वो इम्पोर्टेंट है, उनमें से ज़्यादातर वही आती है, एक 1 मार्क्स की आती है या 2 मार्क्स की। नंबर 1 प्रॉपर्टीज तो ये है इनकी कि ये प्रॉपर्टीज जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो लिख लेगी बाहर की ओर, ये रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, तो इसमें हम एरो लगाएंगे, ये बाहर की तरफ एरो लगा देंगे। और जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, उस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी उस पर, रेडियली इनवर्ड होगी। तो हम एरो ऐसे लगा देंगे। और मान लीजिए एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, देन दे आर स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त, खत्म हो जाएगी कहाँ पर, माइनस पर, ये। ठीक है, दे आर स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये टर्मिनेट हो गई, ये ऐसे आई, ये टर्मिनेट हो गई, ये फिर लाइन ऐसे आई, ये टर्मिनेट हो गई। तो इस तरीके से ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो कहाँ से स्टार्ट होती है भाई बच्चों, ये पॉजिटिव से तो स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर आकर के ये टर्मिनेट हो जाएगी। अब तुम ये देख रहे होगे ये क्या है, ये कर्व है, स्मूथ कर्व्स है ये। तो इसमें लिखा भी फर्स्ट पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि बीच में ये टूट गया, ये ऐसे कर्व है और ये ऐसे ऐसे नहीं है। देखो इधर ये टूटा नहीं है ये कर्व, तो ना टूटने की वजह से हम इनको बोल रहे हैं कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस चल रही है ये, ऐसे नहीं चल रही, ऐसे ऐसे कोई ना चल रही है, बिल्कुल एक साथ जा रही है, ऐसे पैटर्न बना रखा है इसने, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिवली चार्ज। अगर सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कहाँ से आती हुई मानेंगे, इन्फिनिटी से आती हुई मानेंगे। ठीक है, और दो, एक पॉजिटिव, हाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो हम कहेंगे कि ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टीज इनकी ये है कि जो चार्ज बॉडी होती है ना बच्चे, चार्ज बॉडी होती है, मान लीजिए ये चार्ज बॉडीज है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख लेगी। मान लीजिए ये स्पेयर है, एक आयरन का स्पेयर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, इसके अंदर नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए स्पेयर और इनसाइड ए चार्ज बॉडी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ये हम अभी और नेक्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। नंबर 3 प्रॉपर्टी, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, मुझको डायरेक्शन का मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका ये है कि आप एक पॉइंट लीजिए जहाँ पर आपको डायरेक्शन को फाइंड करना है, और वहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक, और यहाँ पे मुझे डायरेक्शन को मालूम करना है कि डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो इसी पॉइंट पर मैं क्या बनाऊंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा। टेंजेंट मीन्स जो छोटा हुआ जाएगा, ऐसे टच करता हुआ, सिर्फ टच करेगा, ये हमने टेंजेंट बनाया। अब ये टेंजेंट की डायरेक्शन जो भी होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो एट दैट पॉइंट वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे मुझे मालूम करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, किस डायरेक्शन में है। नाउ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, कि हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाया है, तो हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये
टेंजेंट हमें डायरेक्शन देगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो टेंजेंट एट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव ए डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रॉपर्टीज ये है नंबर 4, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये ज़्यादा आती है। हाँ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। वहाँ पर हमने मैग्नेटिक की पढ़ी थी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। सिमिलरली हेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी ये है। आंसर ये ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आप देख रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब पूछा जाता है क्यों नहीं है पॉसिबल, इसका रीजन दो। तो इसका रीजन हम इस तरीके से देते हैं कि सपोज इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, हमने मान लिया कि अगर वो इंटरसेक्ट कर भी गई तो फिर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। नंबर 1 टेंजेंट ये हुआ और एक टेंजेंट ये हुआ, और दो टेंजेंट होने का मतलब ये हुआ कि एट दैट पॉइंट, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, हेयर इज टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पर एक ही तो डायरेक्शन होगी, क्योंकि हाँ यहाँ पर ये दो हो रही है और ऐसा इम्पॉसिबल है। ओनली वन डायरेक्शन होती है वन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आंसर कैसे बनेगा इसका, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस टू ईच अदर देन देयर इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एंड टू टेंजेंट मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। नंबर नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज इनकी। 5th प्रॉपर्टीज ये है। ये 5th प्रॉपर्टीज इस तरह से समझना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल का शीट है ये ऐसे, और इसको हमने चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से लिख लेगी, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो 90 एंगल बना करके निकलती है। यहाँ से ये 90 एंगल बनेगा, यहाँ से लिख लेगी तो यहाँ भी 90 एंगल रहेगा, यहाँ से लिख लेगी 90 एंगल रहेगा, यहाँ से लिख लेगी 90 एंगल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 एंगल से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि ये 90 एंगल नहीं बना रखा इसने, यहाँ से जैसे ये स्टार्ट हो रही है और ये 90 तो दिख ही नहीं रहा हमें, लेकिन अगर आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आप पाओगे ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। सेम ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर पहुँचेगी तो जब ये एंटर करेगी तब भी ये 90 एंगल बनाएगी। तो दे आर स्टार्ट विद 90 एंगल एंड टर्मिनेट विद 90 एंगल, ये लिखेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी निकालेगा। दोनों, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, दोनों का नेचर कैसा है, सेम। और सेम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास पहुँचती है, इसके पास पहुँचती है, और ये ऐसे मुड़ जाती है, मिलेगी नहीं कभी भी। ये इस पे फोर्स लगाएगी और इसे ऐसे धकेल देगी, ये इस पे फोर्स लगाएगी और ये इसे ऐसे धकेल देगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आई और ये ऐसे चली गई, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आई, ये ऐसे चली गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, वो ऐसे चली जाएगी, ये फोर्स लगा देगी ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएगी। आई समझ में बात ये? यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पहुँच रही है, तो यहाँ पर अगर मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज रख दूंगा, क्या वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज हेयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो क्यों करेगा एक्सपीरियंस? तो इस वाले पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल क्या होता है?
डाइपोल हम उसको कहते हैं जो बना हुआ हो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से। जैसे मेरे पास ये एक चौक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है। जैसे मॉलिक्यूल्स मान लीजिए NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, तो इधर ये सोडियम है और इधर ये क्लोराइड है, दोनों एक साथ रहते हैं, वो बिछड़ते नहीं एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डाइपोल। तो डाइपोल क्या है? डाइपोल एक सिस्टम है या पेयर है जिसके पास क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हेयर इज पॉजिटिव एंड हेयर इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर इक्वल। दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल रहेगा। तो हमने डेफिनेशन ये बना दी कि इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस रहेगी, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। अब हम डाइपोल को ही क्यों स्टडी कर रहे हैं? डाइपोल को इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो हमारा यूनिवर्स है वो डाइपोल से ही मिल करके बना हुआ है। हमें NaCl देखने को मिलता है, H2O देखने को मिलता है और HCl है। ये सब क्या है? ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से तो मिलकर के बने हुए हैं। HCl, H पे पॉजिटिव 1 हो, Cl पे माइनस होता है, NaCl पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव होता है। तो इसके हम डाइपोल की स्टडी इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक डाइपोल बनाऊँ, हालांकि बहुत छोटा सा होता है, हाँ, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा डिस्टेंस मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर एक चार्जेस रखा, माइनस के क्यू एंड एक प्लस के क्यू। इसका मैग्नीट्यूड और इसका दोनों का सेम है, तो अब ये क्या बन चुका है? डाइपोल। इसको हम डाइपोल बोलते हैं ये। और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस को हम यहाँ पर डाइपोल के लिए लिखेंगे 2a। 2a इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस a और मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस a, तो ये 2a ले लिया हमने, ठीक है। अब a क्यों नहीं लिया? a यू नहीं लिया क्योंकि इसके मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट होगा ना इसका, ये मिड पॉइंट इसका एक तरीके से रोटेशन पॉइंट भी होगा, इसके अबाउट ये घूम सकता है, तो यहाँ से इसका मोमेंट अलग होगा, क्योंकि चार्जेस जो मोमेंट देखते हैं, मोमेंट वो सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस ली जाती है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस लूँगा इस चार्जेस के लिए, तो ये सेंटर से नहीं होगी, तो इन दोनों का जो सेंटर है ये, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस को मेजर करना रहेगा जब हम मोमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसलिए हमने इसको 2a लिया है, a नहीं लिया। ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये एक डाइपोल हो चुका है, इसको हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे और मैं बनाऊं यहाँ पर NaCl, ये Na और ये Cl, दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। ये एक NaCl, ये एग्जाम्पल हुआ आपका डाइपोल का, ये डाइपोल है। ऐसे ही और एग्जाम्पल कौन हो सकता है? HCl। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल HCl, ठीक है। ये Na का एटम है, ये Cl का एटम है, ये एक दूसरे से अपोजिट चार्जेस है, क्योंकि इस पर कैसा चार्जेस है? पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव चार्जेस है। बिकॉज अपोजिट चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये पास आएंगे। तो क्या ये पास, कितना पास आएगा ये? क्या इसका सेंटर इस पर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये कहाँ तक आएंगे? बाउंड्री तक आएंगे, यहाँ तक, ये बाउंड्री तक आएंगे ऐसे, बस वहाँ तक रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। ये डाइपोल का एग्जांपल हुआ, ऐसे ही HCl का एग्जांपल है। और हमारे डाइपोल CO2, ये भी डाइपोल का एग्जांपल है। H2O, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। CH4 इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल लिखने के लिए आते हैं, कोई सा भी लिख लेना एक। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स ये है कि एक बॉडी जिसका चार्जेस 0 होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0 होगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्जेस कितना है? जरा आप देख करके बताओ, नेट चार्जेस कितना है इसका? 0। इसका नेट चार्जेस 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हालांकि एक बॉडी दैट हैव नो चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन ये जो सिस्टम है इसका नेट चार्ज जीरो है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि प्लस क्यू का डिस्टेंस कुछ और है, माइनस क्यू का डिस्टेंस कुछ और है। अगर मान लीजिए मुझे यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग है इस वाले चार्जेस का, और इस पॉइंट का इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कुछ और है। तो डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिजल्टेंट निकल करके जरूर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकाला जाता है? डिस्टेंस से 1/4πε0q/r²। तो जो नजदीक है उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जो ज्यादा दूर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इसका ज्यादा इसका कम इस वाले पॉइंट पर, तो बेसिकली इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जरूर। तो ये नोट करके आपको ध्यान रखना है। एन डायपोल हैज ए नेट चार्ज जीरो, बट इट डज नॉट मीन्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बता दिया, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होगी पॉइंट्स। देखो भाई, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जो डायपोल होगा उसका मोमेंट कितना होगा? जब हम ना एक मोमेंट को, एक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखते हैं, जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायपोल को उठा करके यहाँ पे रख दिया, ऐसे रख दिया ये, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल पे एक फोर्स जनरेट करता है, और ये ऐसे था इसको ऐसे सीधा कर देगा, ये ऐसा था इसको ऐसे सीधा कर दिया, यानी कि इसको घुमाने की टेंडेंसी रखता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स रोटेट, तो ये रोटेट होने की एबिलिटी रखता है, अपने पास रोटेट होने की कोशिश करता है। तो यानी कि अब कोई चीज़ रोटेट कब होगी, कोई चीज़ कब घूमेगी, कब? जब उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। जैसे हमें एक दरवाज़ा खोलना है, तो दरवाज़ा खोलने के लिए हम फोर्स दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। नंबर एक, जहाँ पर हैंडल लगा है वहाँ पर भी हम अपना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जब हम हैंडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का एक मोमेंट बोले तो इफेक्ट, वो हमें दिखाई देता है, दरवाज़ा बहुत आसानी से खुल जाता है। उतना ही फोर्स अगर तुम कब्जे के पास लगाओगे तो उसका मोमेंट आपको नहीं दिखाई देगा, फोर्स का मोमेंट कुछ नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं दरवाज़ा, तो इफेक्ट वहाँ पर कम होता है। तो मोमेंट का मतलब क्या है? इफेक्ट। वो इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे मोमेंट बढ़ जाएगा। जैसे ही नलका चला रहे हो आप, नल को जब नलका चलाते हो दूर से पकड़ कर चला रहे हो ईजी चलेगा, फोर्स का मोमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। हाँ, और पास से चलाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और मोमेंट कम दिखाई देगा आपको फोर्स। तो ऐसे ही एक डायपोल मोमेंट, एक डायपोल का भी मोमेंट होता है कि वो कितना अच्छे से घूमेगा, वो कितने अच्छे से घूमेगा वो उसका मोमेंट कहलाएगा। यानी कि उसकी ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ, ताकत, घूमने की ताकत। तो उस घूमने की ताकत को हमने मेजर किया, किन किन बातों पर वो डिपेंड करता है, कैसे हमने उसको कैलकुलेट किया, तो वो हम बताते कैसे कर रहे हैं हमने। इसको सिंपल, इसकी ताकत हमने ऐसे निकाली कि इसमें से एक चार्जेस लिया, कोई सा भी एक चार्जेस, उसका केवल मैग्नीट्यूड लिया, कोई सा भी एक चार्जेस लिया, ठीक, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमको इसकी ताकत मिल गई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल चुका है हमें। ये इस तरीके से हम इसकी ताकत को निकालते हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो डायपोल, हाँ, डायपोल का मोमेंट कैसे निकालेंगे? हाँ, कोई एक चार्जेस लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेके केवल, और बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका ये क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा। तो डायपोल मोमेंट ये है। आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे?
और उन बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ से इसे डेफिनेशन बना दो, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेस, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके ये मिल जाएगा। देखो एक पढ़ के, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है और इट्स की डायरेक्शन जो रहेगी वो माइनस से प्लस की तरफ रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्जेस एंड इट्स डायमेंशन, यहाँ से आप डायमेंशन एंड यूनिट्स बना सकते हो। यूनिट बताओ कितनी बनेगी इसकी, देखो कूलाम, और ये क्या है कूलाम मीटर, और डायमेंशन क्या होगी इसकी, कूलाम की क्या होती है 80 और मीटर की क्या होती है L, तो L80 होगी, L80 लेट, ठीक है लेट 80 चार्जेस की वो है डायमेंशन।